उन्होंने जो मिसाइल दागी वो आईएनएस विक्रांत से दागी। उसका मूवमेंट दिख जाता है तो सामने वाले के पसीना आ जाता है। आईएनएस विक्रांत जब चलता है तो अपने साथ के अंदर पूरा का पूरा समुद्री बेड़ा साथ में लेके चलता है। उनका रोल था कि अरब सागर को डोमिनेट करना, और उन्होंने एक झलक दिखा दी है। मीडिया की जो रिपोर्टिंग थी भाई, आईएनएस विक्रांत वहां पहुंचा, कराची में ये हो गया, कराची पोर्ट को बर्बाद कर दिया, और ये इस तरह की खबरें चल रही थी। और उसको जब भी एक्सपर्ट्स वगैरह कुछ जो थे या मीडिया के जो लोग थे, कह रहे अब विक्रांत आ गया, अब तो ये होगा, अब तो वो होगा, अब देखना क्या कर देगा, अब देखना ये कर देगा। तो आईएनएस विक्रांत की क्या भूमिका है अपने इंडिया पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। मैं आईएनएस विक्रांत से आपको भारतीय नौसेना की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का एक हिस्सा है। इस पूरी कवायद के अंदर नौसेना का क्या रोल था, अगर हमको ये समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल से विक्रांत का रोल भी समझ में आ जाएगा। जब भारतीय सेना, थल सेना और वायु सेना इधर काम कर रही थी, तो जो नौसेना का रोल अरब सागर की ओर से था, तो उन्होंने जो मिसाइल दागी वो आईएनएस विक्रांत से दागी। उनका रोल था कि अरेबियन सी जो है, अरब सागर को डोमिनेट करना, और वहां से जितने भी ऑफेंसिव एक्शन लेने हैं वो ऑफेंसिव एक्शन लेना। तो यहां आपका पॉइंट आता है, कराची की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका पोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, और विक्रांत ने क्या किया। जो भारतीय नौसेना का रोल था वो क्लियर हो गया कि अगर वहां पे वो ब्लॉकेड लगा देते हैं, एक्चुअल ऑर्डर्स और वो क्या है वो सिक्योर होने की वजह से उनको सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के लिहाज से उनको बेहतर मालूम है। एज ए लेमैन भारतीय मैं समझता हूँ कि अरब सागर के अंदर अगर वो पाकिस्तानी जहाज़ों को नहीं आने देते हैं, मर्चेंट शिप्स नहीं आते हैं, एज इट इज़ लड़ाई के डर से कोई भी व्यापारी शिप नहीं आएगा, कोई भी जहाज़ नहीं आएगा, तो वो वैसे ही भाग गए, तो उनका पाकिस्तानियों का दाना पानी तो वैसे ही बंद हो गया, आधा काम तो उसी में निपट गया। रही बात एक उस इलाके में जाकर के ऑपरेट कौन करेगा, तो आईएनएस विक्रांत जब चलता है तो अपने साथ के अंदर वो पूरा का पूरा समुद्री बेड़ा साथ में लेके चलता है, यानी बहुत सारे अलग अलग जहाज है जो उसके चारों तरफ चलते हैं। और आईएनएस विक्रांत आप सबको मालूम है कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां से हवाई जहाज टेक ऑफ कर सकता है, रफाल टेक ऑफ कर सकता है, और वहां से जाकर के जहां चाहे बॉम्ब ड्रॉप कर सकता है, वापस आ सकता है। उसके पास काबिलियत है कि हवाई जहाज ना भेजे, सीधी मिसाइल भेजे। जो जिस ब्रह्मोस की बात हम कर रहे हैं वो नेवल वर्जन भी है, भारतीय नौसेना के पास भी वही ब्रह्मोस है जिसका इनॉग्रेशन कल डीआरडीओ में लखनऊ में राजनाथ सिंह जी ने किया। उसका जो नेवल वर्जन है वो उनके पास में, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर वो इस इलाके में को डोमिनेट करते हैं तो पाकिस्तान के पास दाना पानी बंद हो गया आना। तो इस पूरी हालात को अगर देखें तो आईएनएस विक्रांत एक वो जहाजी बेड़ा है जो इस काबिल है कि पाकिस्तान की नेवी को और पाकिस्तान के जितने भी पोर्ट हैं उनको धराशायी करने में सक्षम है। तो नेवी के और एयरफोर्स के दोनों के जहाज मिलकर के और उनकी मिसाइल्स मिलकर के वहां ऑपरेट करते हैं तो वो अपना काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और उन्होंने एक झलक दिखा दी है। वैसा आईएनएस विक्रांत की झलक ही खतरनाक है, मतलब वो जब उसका मूवमेंट दिख जाता है तो सामने वाले के पसीना आ जाता है कि भाई ये क्या चीज आ गई।